एलजी कंपनी का विंडो एसी है। ये विंडो एसी का प्रॉब्लम था कि इसका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो फिर हम लोग जा कर के चेक करते हैं और विंडो एसी को बाहर की तरफ निकालते हैं। तो ये करीबन 20 साल पुराना एसी है और आज भी वो ये इतना मजबूत है और इतना स्ट्रांग है कि आज भी वो एसी बहुत प्रॉपर तरीके से चल रहा है। तो हम लोग जब उसका पीसीबी खोलते, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं है, जो है आपको कंट्रोलर है, थर्मोस्टेट है, यही सब दिया हुआ है, कॉन्टेक्टर है, और उसमें पीसीबी बोर्ड जो होता है वो सब नहीं था। तो फिर हम लोग जब जा करके उसको खोल के चेक करते हैं तो उसमें एक कैपेसिटर होता है, वो कैपेसिटर ख़राब हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये कैपेसिटर पूरा फुल गया है और प्लस एसी हाई एम्पेयर ले रहा है। तो हम लोग फिर वो कैपेसिटर को बाहर की तरफ निकालते हैं और उसके बाद उसमें चेक करते हैं कि वो कितना एमएफडी का है। तो फिर वो कैपेसिटर को हम लोग अभी जा करके शॉप से ला करके उसको चेंज करेंगे, पर उसके खोलने के बाद हम लोग उसका कॉन्टेक्टर होता है उसको प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे। और उसमें कुछ वायरिंग भी था, वो भी जल गया था, तो वो वायरिंग को भी हम लोग ठीक करेंगे। तो पहले जो कैपेसिटर लगा हुआ था वो हिल्स कंपनी का लगा हुआ था, और उसका बाद अभी हम लोग जो लाएगा तो वो हम लोग उससे अच्छा कंपनी लाएगा जो कि जेकेबी गोल्ड होगा। तो देखिए ये पहले का बहुत मजबूत एसी है और इसका जो कंप्रेसर भी है वो बहुत हेवी ड्यूटी कंप्रेसर है, जिसको हंडी कंप्रेसर भी बोलते हैं। और ये इतना पावरफुल कंप्रेसर है कि हमने कस्टमर से बात किया कि सर आपका एसी कितना साल पुराना है। तो उन्होंने कहा कि मेरा एसी लगभग नहीं भी तो 20 से 25 साल हो गया है और अभी भी देखिए एसी का कंडीशन बहुत बढ़िया है। भले पीछे का बेस उस थोड़ा सड़ गया है पर एसी बहुत अच्छा कंडीशन में चल रहा है। तो फिर हम लोग जब कैपेसिटर लगा करके चेक करते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि उसमें गैस भी नहीं है, उसका गैस भी लीक किया हुआ था, और जो लीकेज था हम लोग को कैपिलरी फिल्टर से लीक मिला। तो हम लोग उसको ब्लीचिंग व्लीचिंग करके फिर हम लोग उसमें गैस लेके आए और उसमें प्रॉपर तरीके से गैस चार्जिंग करें, वो भी वैक्यूम करके। तो हम लोग पहले गैस डाल के थोड़ा सा उसमें से एयर निकाल देंगे, जो भी एयर रहेगा वो बाहर की तब रिलीज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद पूरा लिक्विड को हम लोग डालेंगे। तो हम लोग वहीं पर ही उनका रूम में ही एसी को चालू कर दिए हैं, और चालू करने के बाद अब हम लोग उसमें गैस चार्जिंग करने वाला प्रोसेस स्टार्ट कर दिए हैं। तो अभी का देखिए जितना भी एसी आता है वो सब एसी अच्छा एसी है, पर पहले का जैसा स्ट्रांग नहीं है। ये सोचिए कि ये एसी का 20 से 25 साल हो गया और अभी भी ये एसी प्रॉपर तरीके से चल रहा है। ये फर्स्ट टाइम ये एसी का काम हो रहा है जो कि गैस चार्जिंग का काम हो रहा है। तो हम लोग देखिए उसमें प्रॉपर तरीके से गैस चार्जिंग कर दिए है, और गैस चार्जिंग करने के बाद हम लोग उसका आगे का और पीछे का कूलिंग हीटिंग चेक करेंगे कि कंडेंसर से जो हीटिंग निकलता है वो प्रॉपर तरीके से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। फिर उसके बाद देखिए हम लोग कंप्रेसर से चार्जिंग पैप निकाल देंगे, और चार्जिंग पैप निकालने के बाद उसमें हम लोग उसका कैप लगा देंगे। कैप इसलिए लगा देंगे, कभी फ्यूचर में होता है कि उसका पिन से गैस भी निकलता है, तो वो पिन लग जाने से क्या होगा कि उसमें से गैस उस नहीं निकलेगा। और प्लस उसमें हम लोग को एक और प्रॉब्लम दिखा कि उसमें साइड में जो रहता है फैन ब्लेड वो भी टच हो रहा था। तो हम लोग फिर क्या किया कि फ़ैन ब्लेड को भी अच्छा तरीके से एडजस्ट कर दिए, क्योंकि मोटर को जो एलिमेंट रहता है वो एलिमेंट निकल गया था। तो उसको भी हम लोग सेट कर दिए, एडजस्ट कर दिए है कि उसमें दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए अभी हम लोग इसमें कैपेसिटर ला के चेंज कर दिए और इसमें गैस चार्जिंग भी कर दिए। तो हम लोग का ये प्रोसेस काम कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम लोग उसका चार्जिंग पिन जो रहता है उसमें अभी हम लोग कैप लगा देंगे। तो कैप लगाने से क्या है कि वो डबल सेफ्टी हो जाएगा, और लगाने के बाद उसको हम लोग सिलाइरिन से बहुत अच्छा तरीके से टाइट कर देंगे, क्योंकि हम लोग 2 सिलाइरिन फंसाएंगे। क्योंकि एक सिलाइरिन से टाइट करेंगे तो फिर भी उसमें जो कॉपर पाइप रहता है वो आपका पिंच होने का डर रहता है। तो 2 सिलाइरिन से फिर हम लोग उसको ले करके बहुत अच्छा तरीक़ा से टाइट किए हैं, और टाइट करने के बाद हम लोग एसी को जिस जगह से खोले थे वो एसी को लगा देंगे। हम लोग का जो काम था वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गया है। और देखिए उसका वाल को हम लोग अच्छा से टाइट कर दे रहे हैं। अभी टाइट करने के बाद हम लोग मशीन को जिस जगह से खोले तो वहाँ पर ही प्रॉपर तरीके से फिटिंग कर देंगे, और फिटिंग करने के बाद इसको चालू करके एक बार कस्टमर को चेक करवा देंगे। तो देखिए ये इसका तार उर है, तो हम लोग तार उर ऐसे डायरेक्ट जॉइंट कर लिए थे। तो अभी उसका जितना भी वायरिंग है वायरिंग को खोल देंगे, क्योंकि वायरिंग को खोलने के बाद एसी जिस जगह पे था वहाँ से फिर उसको वायरिंग को हम लोग लेके जाएंगे। तो देखिए ये कस्टमर का रूम है, वहीं पर ही हम लोग पूरा अच्छा तरीके से काम उम भी कर दिए, और जो भी गंदा हुआ था हम लोग अपने से पूरा अच्छा से साफ़ कर दिए कि जिससे कस्टमर को दिक्कत ना हो। और देखिए फिर उसके बाद हम लोग पीसीबी का जो भी कैप रहता है, साइड का ढक्कन रहता है, कवर लगा करके देखिए हम लोग का काम कंप्लीट हो गया। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए।